हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू commerceschool.in। तो आज हम एक और क्वेश्चन टीएस अग्रवाल बुक से करेंगे। चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप एंड द क्वेश्चन सेज अतुल, जेठा एंड तारक आर थ्री पार्टनर्स और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है। जेठा को फर्म ने लोन प्रोवाइड कराया हुआ है 1 जुलाई 2024 को 6 लाख रुपीस का, और जो बुक्स क्लोज हो रही हैं फर्म की वो हो रही हैं 31 मार्च को। आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन टू केसेस। फर्स्ट केस कह रहा है कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जेठा के लोन पे वो एग्रीड नहीं है पार्टनर्स के बीच में, और सेकंड केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एग्रीड है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो दोनों केसेस में आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो फर्स्ट केस तो आसान है, ओनली उसमें आपको स्टेटमेंट ही लिखनी है, और स्टेटमेंट लिखनी है इस तरीके से, क्योंकि जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होता पार्टनर्स लोन बाय द फर्म, यानी कि फर्म जो पार्टनर को लोन प्रोवाइड करती है और क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका गिवन नहीं है, इसका मीनिंग ये है कि पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, तो हम कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। तो इसका आंसर आपने इस तरीके से लिख देना है, एज इंटरेस्ट ऑन लोन टू जेठा इज नॉट एग्रीड, नो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर इज चार्ज, दस नो जर्नल एंट्री इज पास्ड। और क्यों हम चार्ज नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई, और उसके अकॉर्डिंग हम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। अब आते हैं अपने सेकेंड पोर्शन पर जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीड है। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए लोन टू पार्टनर बाय द फर्म का। तो सबसे पहली जो एंट्री है वो हम लोन की करेंगे। इसमें जो लोन पार्टनर को फर्म प्रोवाइड करा रही है वो उसके लिए एसेट है, क्योंकि ये इनकम जनरेट करके देगा बाद में एज एन इंटरेस्ट। ये हमारा इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट, और हमारे पास से कैश जा रहा है वो भी एक एसेट है, एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद जो आपने एंट्री करनी है वो इंटरेस्ट की करनी है। वो इसके दो मेथड हैं, अगर क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा है या फिर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं होता है तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं। तो इस केस में हम उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। उससे कैश क्यों नहीं मंगाया? अरे भाई, जब उसका पैसा ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है, फॉर्म के पास पड़ा हुआ है, तो उसी में से काट लेते हैं। फालतू में क्यों परेशान उसको करें कि भैया कैश लेके आ। तो हमारे पास पैसे पैसे पहले से पड़े हुए हैं, तो वहीं से पैसा हम काट लेंगे, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से काट लेंगे। इसका कॉन्सेप्ट ये है, हमारी जो कैपिटल है वो डिक्रीज हो रही है इसलिए डेबिट हो जाएगी, और इंटरेस्ट हमारी इनकम है और इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट हो जाएगी। अगर वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा है क्वेश्चन, तो उस केस में जितनी भी रेगुलर ट्रांजेक्शन्स होती हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जाती हैं, इसलिए हम उसके पार्टनर्स करेंट अकाउंट से पैसा डिडक्ट करेंगे, और सेम कॉन्सेप्ट है, कैपिटल की जगह पर करेंट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन गिवन है इसमें कोई भी डिटेल मेंशन नहीं है कि कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करेंगे और उसके कैपिटल अकाउंट से पैसे काटेंगे। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है कि बाद में, अभी हमने चार्ज किया है यहाँ पर, बाद में अगर वो कैश पेमेंट करता है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में वो इंटरेस्ट के अकाउंट से पैसा नहीं लाएगा, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से लाएगा, कैश बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिक्स में करंट अकाउंट के थ्रू से लाएगा, कैश बैंक टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। इस क्वेश्चन में कोई भी कैश नहीं ला रहा है, ओनली हम चार्ज की एंट्री करेंगे। ये वाली एंट्री हम यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं। लास्ट में हमने क्या करना है, क्लोजिंग एंट्री कर देनी है। ये जो इनकम जनरेट हुई है उसको हम पी&एल में ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट साइड। क्लियर है पॉइंट? अब यहां पर कौन कौन सी एंट्री आपने करनी है, फर्स्ट तो आपको लोन की एंट्री करनी है, दिस वन। उसके बाद आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करना है, उसके बाद आपने ये वाली एंट्री कर देनी है, उसके बाद लास्ट क्लोजिंग एंट्री आपने ये वाली कर देनी है। तो जल्दी से फटाफट से एंट्री हम इसकी करते हैं। ओके, तो फर्स्ट एंट्री जो होगी वो होगी 1 जुलाई को, क्योंकि जो लोन प्रोवाइड किया है फर्म ने वो 1 जुलाई को प्रोवाइड किया हुआ है, और एंट्री हो जाएगी लोन टू जेठा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और जो लोन अमाउंट था वो था 6 लाख रुपीज का, 6 लाख रुपीज, इस तरीके से नरेशन हमने लिख देनी है, लोन टू जेठा
बाय फर्म प्रोवाइडेड या गिवन, जो भी आपके मन में आ रहा है वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री आपने करनी है इंटरेस्ट की, जो हम ओनली चार्ज करेंगे क्योंकि कैश पेमेंट तो आई नहीं है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करना है, तो जेठा के कैपिटल अकाउंट से हम उसको चार्ज कर लेंगे। तो जेठास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू जेठा अकाउंट, और इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। अमाउंट था 6 लाख रुपीज़ का, रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्री था 10%, और मंथ्स जो लगेंगे जुलाई टू 31 मार्च, 9 मंथ्स हो जाएंगे। तो 6 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 60%, और ये कैलकुलेट करोगे तो ये बनता है 3/4। 3/4 का मीनिंग होता है 75%, तो आपको 60,000 का 75% करना है। तो 50% हो जाएगा 30,000, और 25% हो जाएगा 15,000, तो ये 45,000 बन रहा है। 45,000। अब लास्ट में आपने इसी रेट को क्लोजिंग एंट्री कर देनी है, और ये जो इंटरेस्ट है आपने ट्रांसफर कर देना है पीएनएल अकाउंट में। तो इंटरेस्ट शॉर्ट में लिख देता हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन टू जेठा अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये एंट्री क्लोज हो गई। 45,000, 45,000, और आपने नरेशन इसमें लिख देनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू जेठा ट्रांसफर टू, या फिर आप ऐसा कीजिए, ट्रांसफर नहीं, क्रेडिटेड कर दीजिए, क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट। क्लियर है? आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।